अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीआरसी। पीआरसी स्टैंड्स फॉर प्लेन एंड इनफोर्स कंक्रीट। प्लेन एंड इनफोर्स कंक्रीट जो है ये कोर्स सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू आउट द फॉर अंडरस्टैंडिंग के हमारा जो स्ट्रक्चर्स हैं किस तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम प्लेन कंक्रीट को भी स्टडी करते हैं और इन्फोर्समेंट को भी स्टडी करते हैं। और जो कोई भी स्ट्रक्चर हमारा बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, उसमें दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं, एक उसके इन्फोर्समेंट और एक कंक्रीट। तो उनकी स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करना, एज अ कंपोजिट मटेरियल उसको डिज़ाइन करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट लेंगे वो हम लेंगे प्लेन कंक्रीट से। अब प्लेन कंक्रीट में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, वो सीमेंट है, जो उसको बाइंड करता है मटेरियल को। तो जो आज का जो हमारा हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। Cement. A cement is a binder, a substance used for construction that sets, hardens, and adheres to alternative materials to bind them together. अब इस डेफिनेशन का मतलब यह है कि सीमेंट जो है वो एक बाइंडर है। मतलब वो क्या करता है, वो जोड़ता है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना कंक्रीट में। मिसाल के तौर पे आप मोर्टार बना रहे हैं, उसमें सैंड होगी, ठीक है, और अगर आप कंक्रीट बना रहे हैं उसमें डिफरेंट एग्रीगेट्स होंगे। अब उनको साथ जोड़ना, ठीक है, ताकि मटेरियल के अंदर एबिलिटी पैदा हो सके कि वो लोड बेयर कर सके, या हम जिस पर्पज़ के लिए उसको बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकें। अब क्यों हम सीमेंट इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये ड्यूरेबिलिटी देता है बिल्डिंग को, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन आल्सो गेट्स फास्टर। हमारे पास अभी देखा जाए तो अभी जितनी भी स्टडी हुई है ना इस टॉपिक पे, सीमेंट ही अभी तक हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो इफ़ेक्टिवली बाइंड कर सकता है किसी भी मोटार को या कंक्रीट को। अच्छा, जो मोस्ट कॉमनली यूज टाइप है ना सीमेंट की, वो होती है हमारे पास, वो है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट नॉर्मली जितनी भी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं ना, उसमें पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल होता है, जो घर बनते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं। हाँ, अगर हमने कोई सी हार्बर के पास कोई चीज़ बनानी है या फिर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उनमें फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देते हैं सीमेंट के अंदर, जिससे डिफरेंट टाइप्स भी हैं सीमेंट की, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज टाइप है ना, वो पोर्टलैंड सीमेंट है। अब पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? इज इंटीमेटली मिक्सिंग टुगेदर कैल्शियस सिलिका एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड बेरिंग मटेरियल्स। मतलब ये ऐसा होता है सीमेंट जिसके अंदर हम कैल्शियस सिलिका एल्यूमिना आयरन ऑक्साइड जो है ये इस्तेमाल करते हैं। ये मिनरल्स हैं डिफरेंट जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम बर्न करते हैं, वो फिर छोटे छोटे क्लिंकर्स बन जाते हैं, बॉल्स के टाइप पे क्लिंकर्स बन जाते हैं, और बाद में हम लास्ट में क्या करते हैं, उनको ग्राइंड कर देते हैं, पाउडर की फॉर्म में ले आते हैं, और हम उसको अपने यूज़ कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं अपने हिसाब से। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने डाले हैं, जो मटेरियल्स, जो मिनरल्स हमने डाले हैं अपने सीमेंट के अंदर, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। हर एक का अपना एक रोल है जो प्ले करता है। तो उसके लिए हमने ये देखना होता है, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना, ये हमारा जो इक्वेशन है ना, ये यही सेम होनी चाहिए, ठीक है। और जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है हमारे पास, वो सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर है हमारे पास। और इनको आसानी के लिए ना अपनी सीमेंट का जो केमिस्ट शॉर्ट हैंड है वो ये है कि सिलिकॉन ऑक्साइड को हम एस कह देते हैं, Al2O3 को हम ए कह देते हैं, Fe2O3 को एफ कह देते हैं, CaO को सी कह देते हैं, और H2O को सिंपल एच कह देते हैं हम। इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, जो जो मैंने पीछे जो कंपोनेंट्स लिखे हैं, आप जरा आप हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन, इन सबको हम जब डालते हैं किल्न के अंदर डालते हैं, इसको हम मिक्स करते हैं, बर्न करते हैं, फिर हम क्लिंकर्स बनाते हैं, उनको ग्राइंड करते हैं, तो फिर हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है वो सीमेंट हमारे पास बन जाता है। जो क्लिंकर्स हमने बनाए हैं उनकी कंपोजिशन को अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है, कि हमने कौन सा जो मिनरल है, जो कौन सा हमने जो कंपाउंड डाल रहे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी परसेंट बाय वेट क्वांटिटी होनी चाहिए। अब हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एलाइट है, ये सबसे मेन कंपोनेंट है, इसकी 55% क्वांटिटी है, बिलाइट की 20 है। इस तरह हमने सबकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो केमिस्ट ने सेट की हुई हैं
उनके हिसाब से ही हम फिर सीमेंट बनाते हैं। अगर इन क्वांटिटीज़ को हम चेंज करते हैं, उससे कि सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो इनको हम आगे जाके मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हम चेंजिंग करते हैं किसी में तो उससे आगे क्या फ़र्क पड़ता है कंपोजिशन पे कंक्रीट की। अब यहाँ पे हमारे पास है 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ क्लिंकर्स। अब क्लिंकर्स के हमारे पास 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास है C3S एलाइट, C2S बेलाइट, C3A एंड C4AF, इसको हम कहते हैं C3A को हम कहते हैं सेलाइट और इसको हम कहते हैं फेराइट। अब इसमें हम देखेंगे जो सबसे मेन कंपोनेंट है ना, जो सेम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट को। हमें सीमेंट से क्या चीज़ चाहिए? हमें चाहिए कि हमारा जो सीमेंट है उसमें स्ट्रेंथ हो, अच्छी स्ट्रेंथ हो, ताकि हम लोग जो है उसको यूज़ कर सके कंस्ट्रक्शन में, और वो उसमें एबिलिटी हो कि वो हमारे जो लोड्स हैं जो स्ट्रक्चर पे लग रहे हैं उनको बियर कर सके। तो और उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ हो। अब जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना सीमेंट को, वो प्रोवाइड करता है ये अर्ली हार्डनेस, और जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो एलाइट करता है। ये जो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे किसके हैं? एलाइट के हैं। बेलाइट हमारे पास है, ये जो हम देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का, ये बेलाइट है। ये हम इसका जो मेन काम होता है वो स्ट्रेंथ भी ये प्रोवाइड करता है एक सर्टेन हद तक, लेकिन जो इसका मेन काम है ना वो होता है कि ये हमें सल्फेट अटैक से बचाता है, रेजिस्टेंट देता है। जो सल्फेट अटैक्स होते हैं हमारे सी हार्बर है या फिर पानी शानी लग जाता है, तो उसकी वजह से जो मसले मसाइल आते हैं। अब C3A हमारे पास और C4AF ये है जल्दी सीमेंट को सेट करने के लिए, ताकि उसे ये रिएक्शन को फास्ट करता है, केमिकल रिएक्शन को, जिससे सीमेंट जल्दी सेट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हम देख रहे हैं जो ऊपर एक छोटी पतली सी लेयर आई हुई है ना, ये हमारे पास शो कर रही है फेराइट को, और C3A को शो कर रहा है ये जो ग्रे ग्रे मटेरियल है सारा, ये शो कर रहा है हमारे पास C3A को। इस पिक्चर के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है सारा का सारा वो किस तरह से है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सीमेंट की किस तरह बनता है सीमेंट। हमारे पास जो पहाड़ है हमारे पास, उनके अंदर जो होता है सर्टेन हमारे पास माउंटेन्स है जिनके अंदर हमारे पास लाइमस्टोन हमें मिलता है। अब हम क्या करते हैं, एक्सकेवेटर के जरिए सबसे पहले लाइमस्टोन को वहाँ से कलेक्ट करते हैं, उसको डंप ट्रक में डालते हैं, और वहाँ से हम उसको फैक्ट्री में पहुँचाते हैं। फैक्ट्री में जब लाइमस्टोन आता है तो रॉक के फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं उसको क्रशर से गुजारते हैं तो वो रफली ग्राउंड हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं उसको फाइनली ग्राउंड कर देते हैं। अब हमारा मटेरियल जितना ज़्यादा हम फाइनली ग्राउंड क्यों करते हैं, उससे एक रीज़न है कि जितने पार्टिकल साइज छोटा होगा उससे क्या होगा, पार्टिकल ज़्यादा होंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा पार्टिकल्स का, तो रिएक्शन जो है वो अच्छा होगा। अगर हम मोटे मोटे पार्टिकल्स रखेंगे तो वो अंदर वाले जो होंगे उसके एटम्स होंगे वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी तरह से हमारा रिएक्शन परफॉर्म हो, सरफेस एरिया ज़्यादा मिले, इसलिए हम क्या करते हैं फाइनली ग्राउंड कर देते हैं मटेरियल को, जो जो भी हम मटेरियल्स डालते हैं। अब लाइमस्टोन को हमने फाइनली ग्राउंड किया, उसके बाद हम उसको प्रपोर्शनिंग इक्विपमेंट में ले आए कि जहाँ पे हमने प्रपोर्शन सेट करनी है कि हमने कितना लाइमस्टोन डालना है, कितना हमने कैल्शियस सिलिका, कौन कौन से मटेरियल्स हमने कितने कितने डालने हैं। इसमें हम क्ले ऐड करते हैं, सैंड ऐड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम इसको ग्राइंडिंग मिल में डाल देते हैं। इसको हम मज़ीद ग्राइंड करते हैं ताकि ये सारे जो है ना कंपोनेंट से अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं इसको प्री हीटर टावर में डालते हैं। प्री हीटर टावर में हम इस वजह से डालते हैं ताकि एकदम से जब वो बर्न होगा तो ये ना हो कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ ही लूज़ कर दे मटेरियल, वो एकदम से पूरा बर्न हो जाए। हम क्या करते हैं प्री हीटर टावर में डालते हैं, आहिस्ता 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 उसका टेम्परेचर राइज होता है, वो फिर एक्साइट होते हैं एटम्स, तो फिर उनका रिएक्शन अच्छा होता है। उसके बाद हम उसको डाल देते हैं किल में, यहाँ पे अच्छी तरह से बर्न करते हैं मटेरियल को, फुल बर्न करते हैं, इतना बर्न करते हैं कि वो क्लिंकर्स बन जाते हैं छोटे छोटे। उन क्लिंकर्स को हम ले आते हैं, क्लिंकर्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं क्लिंकर कूलर में, वहाँ पे वो कूल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद जो क्लिंकर्स अभी नहीं सही तरह से रिएक्शन हुआ होता है उन्हें हम दोबारा भेज देते हैं प्री हीटर टावर में, लेकिन जो सेट होते हैं, जो मतलब जो बिल्कुल ठीक होते हैं, उन्हें हम आगे फर्दर प्रोसेस में डाल देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम हम क्यों ऐड करते हैं कि जो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना जो हमने डाले हैं, इनसे लाइमस्टोन जो होता है ना बड़ा रिएक्टिव एक कंपाउंड होता है, इसमें रिएक्शन CEO जो है बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है। तो हम क्या करते हैं, हमने इस रिएक्शन को स्लो डाउन करना होता है। जिप्सम क्या करता है, जो स्लो डाउन कर देता है रिएक्शन को, कि जब हम सीमेंट को इस्तेमाल करें, अगर बहुत ज़्यादा सीमेंट रिएक्ट करेगा
बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि क्रैक्स इंड्यूस हो जाएंगे। तो उन क्रैक से बचने के लिए हम जिप्सम डालते हैं ताकि रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, बहुत स्लो भी ना हो, एक सेट टेम्परेचर पे जाए। उसके बाद हम जिप्सम ऐड करने के बाद प्रोपोर्शनिंग इक्विपमेंट में डालते हैं, उसको दोबारा ग्राइंडिंग मिल में डालते हैं, फाइनली ग्राउंड करके उसको जो बोरियां होती हैं या पैकेट्स होते हैं उनमें पैक करके तो फिर स्टोर कर लेते हैं, या फिर जहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट करना है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास है सीमेंट क्लिंकर कंपोजिशन। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन नामों को। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एलाइट, डाई कैल्शियम सिलिकेट बेलाइट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट सिलाइट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। अब जो हमारे पास एलाइट है ना, एलाइट बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है, 57% तकरीबन इस्तेमाल होता है। वहाँ पे आप पिछली स्लाइड में शायद 55% था। यह है कि थोड़ा बहुत कम फ़र्क होता है कि डिफरेंट फैक्ट्रीज होती हैं वो अपने हिसाब से बनाती हैं, तो बहुत माइनर फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता। जो मेन क्वांटिटी आप देखें ना कि 57% हम एलाइट यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें हार्डनेस और अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है बेलाइट जो है हमारे पास, उसको हम 16% इस्तेमाल करते हैं। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू टू केमिकल अटैक्स, जो केमिकल अटैक्स ना हो सके, और ये हार्डन स्लो एंड टेक लॉन्ग टू ऐड टू द स्ट्रेंथ। अब इसका नुकसान ये है कि ये क्या करता है, ये इसकी हार्डनेस का प्रोसीजर स्लो है और ये स्ट्रेंथ को ऐड जो स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन जो है इसका वो लेट होता है। तो हम इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ाएंगे तो मटेरियल जो है वो रेजिस्टेंस तो डेवलप कर लेगा केमिकल अटैक से अगेंस्ट, लेकिन मसला ये हो जाएगा कि वो फिर हार्ड नहीं होगा जल्दी। तो अगर हमने कोई रिपेयरिंग का या काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम है, तो वो हम फिर उसमें ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है हमारे पास सलाइट जिसे हम कहते हैं, वो 9% इस्तेमाल किया जाता है। ये रैपिडली रिएक्ट करता है, फ्लैश सेट के लिए होता है, इसमें वॉल्यूम चेंजेस आती हैं, क्रैकिंग एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब फ्लैश सेट का मतलब ये होता है कि ये सीमेंट को बहुत जल्दी सेट कर देता है। ये इतना रिएक्शन को इतना फास्ट कर देता है कि ना जब हमें इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है एज एन इंजीनियर कि हमने केमिस्ट्री इतनी पढ़ी हुई है कि हमें पता है कि जब रिएक्शन जो है बहुत तेज़ होता है तो उससे हीट एनर्जी जो है रिलीज होती है। जब हीट रिलीज होती है तो उससे क्रैक्स इंड्यूस हो जाते हैं, वॉल्यूम चेंज होता है। जो सीमेंट का वॉल्यूम चेंज होगा, सीमेंट एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, एनर्जी बाहर जाने की कोशिश करेगी, तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम में चेंज आएगा, वो आएगा स्लाइड की वजह से। तो हम उसकी क्वांटिटी हमने इस वजह से कम रखी है कि ज़्यादा मसला ना हो। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जो है ये भी फ्लैश सेट के लिए होता है, ये हम 10% इस्तेमाल करते हैं। इन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्योंकि हमने मटेरियल को अब सेट भी तो करवाना है जल्दी, इस वजह से हम फिर इनको इस्तेमाल करते हैं। ये हमने पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में आज ख़त्म कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आई है तो फिर आप थोड़ी सपोर्ट को शो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि हम मज़ीद आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएँ। अल्लाह हाफिज़।